हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो आज हम कर रहे होंगे अपना थर्ड वीडियो प्रोजेक्ट में, जो कि है हमारा साइन अप एंड लॉगिन प्रोजेक्ट। इससे पहले वीडियोस में हम क्या कर चुके हैं, अपना एक यूजर क्लास डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने यूजर को बेसिक प्रॉपर्टीज दी थी, बेसिक एट्रीब्यूट्स दिए थे। उसमें हमारा आता है नेम, एज, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने अपने यूजर क्लास में एक यूजर को प्रोवाइड किए थे। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिफाइन किया था अपना कंस्ट्रक्टर। ओके, सो हमने अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन किया था, इनिट फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। एंड उसके बाद हमने क्या किया था, अपना एक साइन अप जो मेथड है, उस क्लास का एक साइन अप मेथड डिफाइन किया था ना। साइन अप मेथड का बेसिकली वर्क ये था कि हमारा साइन अप मेथड डेटा को राइट करेगी कहाँ पे, हमारी फाइल में। जो भी हमारा यूजर, जो भी हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू यूजर की इंफॉर्मेशन अपने कोड के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग का, यानी अपनी फाइल्स का। सो उन फाइल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, बाद में उस डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्चुअली देखा था कि हम कैसे अपने डेटा को फाइल में राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे है हमारी वो फाइल, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे मैं एक बार डेटा को इरेज कर देता हूँ, एंड इवन अगर हम चाहें तो इस फाइल को ही मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हमने अपने कोड को उस अकॉर्डिंग बनाया है कि इन केस अगर हमारी फाइल अगर हमारी फाइल क्या होता है, क्रिएट ही ना हो, सो उस केस में क्या होगा, हमारे साइन अप फंक्शन में सबसे पहले ट्राई ब्लॉक रन होगा, जो कि चेक कर रहा है कि यूजर इन्फो डॉट टी एक्स टी एंड एक्स मोड में ओपन कर रहा है। सो एक्स मोड क्या करेगा, डायरेक्ट चेक कर लेगा कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बिकॉज वो आपको एरर थ्रो करता है, एंड उस एरर को हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में ऑलरेडी हैंडल कर रखा है। ओके, सो इन एनी केस आपकी फाइल ओपन होनी है। सो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि आपके दोनों में से किसी एक केस में आपकी फाइल ओपन होनी है। सो आप इनमें यहां से फाइल डॉट क्लोज हटा के फाइल डॉट क्लोज को डायरेक्ट फाइनली स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, फाइनली का यूज हमने पढ़ा था। सो फाइल डॉट क्लोज, ओके, बिकॉज इसमें कंफर्म है कि आपके फाइल में कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है, इसीलिए आपने यहाँ पे डायरेक्ट फाइल डॉट क्लोज यूज कर लिया। ओके, सो ये हमारा अभी तक हुआ था, बट इस कोड में कुछ बग्स हैं। वो कैसे बग्स हैं, सो इस कोड को रन करके देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना लॉगिन फंक्शन डिफाइन किया है, इस कोड को एक बार रन करते हैं। सो मैंने यहाँ पे किया अपने कोड को रन। नाउ ये देखिए, यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। ओके, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट इफ मैं इस कोड को दोबारा रन करूँ। ओके, यहाँ पे सेम डेटा दोबारा आ चुका है अगेन। सो आप देख सकते हैं एक्चुअली मेरा कोड अभी कर क्या रहा है। अभी हमारा कोड क्या कर रहा है, जैसे ही मैं कुछ भी डेटा एंटर करता हूँ, वो डायरेक्ट जाके उस डेटा को राइट कर देता है हमारी फाइल में, विदाउट इवन चेकिंग। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यूजर इन्फो में हमारे जो डेटा है वो तीनों एकदम सिमिलर है, यानी तीनों एग्जैक्टली सेम है। सिमिलर व्हाट, तीनों एग्जैक्टली सेम है। सो व्हाट इफ आप लॉगिन के टाइम जब आएंगे एंड कोई यूजर बोलता है कि मेरा यूजर नेम XYZ है एंड पासवर्ड भी XYZ है, सो मुझे लॉगिन एक्सेस दीजिए। सो अब आप बताइए कि आपका जो कंपाइलर है या आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो किसे लॉगिन एक्सेस देगा, बिकॉज सबके तो जो यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम है। ऐसा हो सकता है ना कि सारे आपके यूजर सेम यूजर नेम एंड सेम पासवर्ड एंटर करें, बट आपको एज अ प्रोग्रामर ये देखना है कि ऐसी कंडीशन अराइज ना हो। ओके, सो पहला हमारा टास्क क्या होगा, हम लोग को यूनिक यूजर नेम रखने हैं, बिकॉज आपकी कोई एक ऐसी चीज यूनिक होनी चाहिए जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाए कि आप किस यूजर को एक्चुअली रेफर कर रहे हैं। जैसे कि आप सब सोशल मीडियाज यूज करते हैं, सो हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपने देखा होगा हमारे यूजर नेम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सबके। किसी के भी यूजर नेम सेम नहीं हो सकते, पासवर्ड सेम हो सकते हैं, बट किसी के भी यूजर नेम सेम नहीं होते। ऐसा क्यों, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि दो यूजर डिफरेंट है या सेम है। बिकॉज उनके नेम हो सकता है सेम हो, उनके एज हो सकता है सेम हो, इवन उनके पासवर्ड हो सकता है सेम हो, बट उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर नेम का यूज करते हैं। ओके, सो यही अप्रोच हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम यूजर नेम के थ्रू उनको सेपरेट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आएगा हम करने क्या वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं।
सो इसके लिए आप सोचिए अब हमें करना क्या होगा। ये हमारा बेसिक सा साइनअप फंक्शन है, इसमें हम फर्स्ट टाइम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो एक्स मोड में, सेकेंड टाइम या उसके बाद कभी ओपन कर रहे हैं तो अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं, अपेंड प्लस मोड में। ओके, सो ये हमारे डायरेक्ट डेटा को राइट कर देगा। सो इसमें अब हमें क्या बेसिक चेंजेस करने हैं वो हम देखते हैं। सो लास्ट जो वीडियो था हमने उसमें अपना एक मेक डेटा फंक्शन बनाया था, जो कि क्या कर रहा था, हमारे डेटा को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, ताकि जब हम उसे एक्सेस करें सो इजीली एक्सेस कर पाए या फिर इजीली राइट कर पाए। दोनों चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे थे, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, जिस स्ट्रिंग का नाम था डेटा, एंड उसे हम रिटर्न कर रहे थे। सो ये सिंपल सा अभी तक हमने प्रीवियस जो वीडियो था वहां पे देखा है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सो इसके बाद मेरे दिमाग में आ रहा है हमको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि है अपडेट यूजर, या यूजर नेम भी बोल सकते हैं आप। इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या होगा, पास। ये चीज हमने सीखा था कि हम पास कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं ना। अपडेट यूजर नेम में ये फंक्शन इसलिए सोच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी यूजर ने ऐसा यूजर नेम एंटर किया जो पहले से एग्जिस्ट करता है, सो हमें उसे अपडेट कराना पड़ेगा। हम उसे एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपका ये जो यूजर नेम आप एंटर कर रहे हैं वो पहले से टेकन है, सो आप ट्राई कीजिए कि कोई नया यूजर नेम ट्राई कीजिए। सो इसी में हम करेंगे अपडेट यूजर नेम। ये हमें एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा एंड उस यूजर नेम को अपडेट कर देगा। ओके ना, ये तो अपडेट करेगा ना। उसके बाद हमें एक चेकिंग के लिए फंक्शन चाहिए, सो हम यहां पे बना सकते हैं डेफ चेक यूजर नेम सेल्फ। ओके, सो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, हमारे यूजर नेम को चेक करके बताएगा कि वो सेम है या डिफरेंट। ओके, सो ये हमें क्या करेगा, ये बताएगा हमें कि हमारा जो यूजर नेम हम एंटर कर रहे हैं वो फाइल में पहले से एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। ओके, सो ये दो फंक्शन तो हमने डिफाइन कर लिए। अब इनको हमें, ये दो फंक्शन हमने अभी डिक्लेयर कर लिए, अब इनको हमें डिफाइन करना है। ओके, सो अपडेट यूजर नेम में जहां तक आपको समझ आ रहा होगा क्या होगा, जैसे यूजर नेम आएगा, अगर वो फाइल में अक्कर नहीं कर रहा है कहीं भी पहले से वो यूजर नेम, सो हम क्या करेंगे, उस यूजर नेम को जो यूजर ने डाला है उसे अपडेट कर देंगे उसके करंट यूजर नेम से एंड फाइल में राइट कर देंगे। ओके, ताकि सबके यूजर नेम डिफरेंट रहे। एंड चेक यूजर नेम क्या करेगा, चेक करेगा कि अभी करेंटली जो यूजर नेम एंटर किया गया है वो फाइल में पहले से है एज यूजर नेम। इफ नो सो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, इफ यस सो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। सो हम सबसे पहले चेक यूजर नेम को डिफाइन करते हैं। सो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें फाइल ओपन करनी पड़ेगी, फाइल इक्वल्स टू ओपन, एंड कौन सी फाइल हम ओपन करेंगे, userinfo.txt इन रीड मोड। ओके, बिकॉज हमें फाइल को रीड करना है सिंपली ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स। ना अगर आपको रीड लाइन्स फंक्शन याद होगा, ये क्या करता है, सारी ही लाइन्स को रीड कर लेता है एंड उसे एक लिस्ट में अपाइंट कर देता है। सो हम हर एक लाइन को अपनी फाइल की एज इंडेक्सेस रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन को एज 0th इंडेक्स, सेकेंड लाइन को एज फर्स्ट इंडेक्स। सो रीड लाइन्स बेसिकली सारी लाइन्स को रीड कर लेता है। ओके, सो अब हमारे पास सारी लाइन्स आ जाएंगी ना। इसके बाद हमारा आता है पाइथन का एक ऑपरेटर जिसका हम यूज ले लेंगे, इफ ना एक यूजर नेम पास करना पड़ेगा। ये एक्चुअली वो यूजर नेम है जो यूजर नेम पास करेगा नया, जो हमारा यूजर नया यूजर नेम पास करेगा जब हम उसे प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपका जो करंट यूजर नेम है वो ऑलरेडी टेकन है, सो आप न्यू यूजर नेम एंटर कीजिए। सो यहाँ पे यूजर नेम जो नया यूजर नेम हमें पास कर रहा है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो एक्चुअली अकर कर रहा है हमारी फाइल में या फिर नहीं। ओके, सो हम चेक करेंगे इफ यू नेम इन लाइन। ओके, सो अगर हमारा यू नेम यानी हमारा यूजर नेम लाइन में आता है किसी भी, दैट मीन्स हमारा यूजर नेम ऑलरेडी इन यूज है। ओके, सो हम यूजर नेम को किसी और को नहीं दे सकते। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, सबसे पहले आप कर दीजिए फाइल डॉट क्लोज एंड देन यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए ट्रू। ट्रू इसलिए बिकॉज ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है।
अदरवाइज आप क्या करेंगे, जब आपका पूरा फॉर लूप खत्म हो गया एंड आपके यूजर नेम नहीं मिला तो आप करेंगे फाइल डॉट क्लोज एंड देन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सो यहाँ पे हमारा डिफाइन हो चुका है चेक यूजर नेम मेथड। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट यूजर नेम मेथड। सो अपडेट यूजर नेम मेथड में हम क्या कर रहे होंगे, ना अपडेट यूजर नेम में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे न्यू यूजर नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर न्यू यूजर नेम इक्वल्स टू। ओके, सो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, नया यूजर नेम को एंटर ले लेंगे। ओके, फर्स्ट टास्क ना। इसके बाद हो सकता है हमने जो नया यूजर नेम लिया है वो भी पहले से टेकन हो, पॉसिबिलिटीज है ना, बिकॉज करेंटली तो आपके जो सॉफ्टवेयर जिसको यूज कर रहे हैं वो ज्यादा लोग नहीं है, बट हो सकता है इन फ्यूचर में आपका जो सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं वो नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हो। सो हो सकता है कि दोबारा आपका जो यूजर नेम ट्राई करे कोई यूजर एक बार वो टेकन होने के बाद, हो सकता है वो भी टेकन हो पहले से ऑलरेडी, पॉसिबिलिटीज है ना। सो वही पॉसिबिलिटीज को एज अ कोडर हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज को अकाउंट में लेना है ताकि हम ऐसा ऐप डेवलप करें जिसमें कोई भी एरर ना सके एंड हमारा यूजर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो उसको यूज करते हुए। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं एंड उसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सेल्फ डॉट चेक यूजर नेम एंड इसमें हमें पास करना पड़ेगा न्यू यूजर नेम। ओके, दैट्स इट। नाउ इफ रिजल्ट, दैट मीन्स इफ ट्रू, यानी वो यूजर नेम पहले से टेकन है, अगर ऐसा आता है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट अपडेट यूजर नेम। एल्स में हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपने करेंट यूजर नेम को अपडेट कर देंगे हम न्यू यूजर नेम से एंड यहां पे हम कर देंगे रिटर्न सेल्फ डॉट मेक डेटा। ओके, ना इस लाइन को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक न्यू यूजर नेम एंटर ले रहे हैं एंड उसके बाद हम उस न्यू यूजर नेम को चेक कर रहे हैं यहाँ पे इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी वो जो नया यूजर नेम यूजर ने एंटर किया है क्या वो भी पहले से एग्जिस्ट करता है। इफ यस, यानी रिजल्ट अगर हमारा ट्रू आता है, इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट अपडेट यूजर नेम, यानी एक्चुअली ये क्या कर रहा है फंक्शन, दोबारा हमारे अपडेट यूजर नेम को कॉल कर देगा। ओके, दोबारा से कॉल कर देगा, यानी दोबारा से हम उस नया यूजर नेम को पूछेंगे हमारे यूजर से कि आपने अभी जो डाला वो भी टेकन है, सो एक और नया यूजर नेम डालिए। ओके, सो एक प्रोसेस तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक हमारा कोई यूजर एक यूनिक यूजर नेम को एंटर नहीं करता। ओके, ना उसके बाद इफ हमारे यूजर ने एक यूनिक यूजर नेम को एंटर कर दिया, सो एल्स पार्ट में जाएगा हमारा केस, इफ द यूजर नेम इज यूनिक, सो एल्स पार्ट में जाएगा एंड वो क्या करेगा, हमारे यूजर नेम को सेल्फ डॉट यूजर नेम, यानी हमारा ये देखिए क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास के एट्रीब्यूट है सेल्फ डॉट यूजर नेम, उसमें वैल्यू अपडेट कर देगा हमारा न्यू यूजर नेम से, जो अभी हमने अपने यूजर से दोबारा इनपुट लिया। ओके, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न सेल्फ डॉट मेक डेटा। रिटर्न सेल्फ डॉट मेक डेटा यानी ये मेक डेटा फंक्शन को कॉल करेगा एंड मेक डेटा फंक्शन के हेल्प से एक नए डेटा स्ट्रिंग को बनाएगा।
बिकॉज हमारे पुराने डेटा स्ट्रिंग में तो पुराना यूजर नेम है जो कि ऑलरेडी टेकन था। सो अब हमने जब यूजर नेम को अपडेट किया है सो हमें अपनी स्ट्रिंग को भी अपडेट करना पड़ेगा जिसे हम फाइल में राइट करने वाले हैं। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोबारा से मेक डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। सो अब यहाँ पे हमारा अपडेट यूजर नेम भी बन चुका है फंक्शन ना। इसके बाद हम और क्या करने की जरूरत है ना, आपका अपडेट यूजर भी बन गया तो नाउ सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने साइनअप फंक्शन में इन दोनों फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सिंपली इन दोनों मेथड्स को आप यूज करेंगे अपने साइनअप फंक्शन में। ओके, सो कैसे यूज कर रहे होंगे हम, डेटा को राइट करने से पहले, दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा डेटा आ गया हमारे पास ना। अब इस डेटा में से हमें चेक करना है कि इस डेटा में जो हमारे पास यूजर नेम आया है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। सो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे रिजल्ट, जैसा हमने ऊपर बनाया था जिसमें हम ट्रू या फॉल्स स्टोर कर रहे थे अपने चेक अक्रेंस वाले मेथड से। सो इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेल्फ डॉट चेक अक्रेंस ऑफ यूजर नेम। यूजर नेम हमारा कहाँ है, डेटा वाली स्ट्रिंग में। डेटा एक स्ट्रिंग है, याद रखिएगा। सो उससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है अपने यूजर नेम को। सो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ध्यान से देखिए आपका यूजर नेम कौन से नंबर पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी इंडेक्सिंग के बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड इंडेक्स पे है आपका यूजर नेम। सो इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे, डेटा डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किसके थ्रू कर रहे हैं आप, कॉमा, बिकॉज हमने सारी की सारी वैल्यूज कैसे रखी हैं, कॉमा सेपरेटेड। देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स सेकेंड। सो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। डेटा डॉट स्प्लिट डॉट ये, यानी ये इतना पार्ट क्या कर रहा है, इसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी आपकी जो स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं जो जो कॉमा से सेपरेटेड हैं, उनको एक अलग एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा है एंड वो एक लिस्ट बन जा रहा है। देन उसके बाद हमें लिस्ट का सेकंड इंडेक्स यानी थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है। तो हम कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स को पास करके। सो वो सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे किया है। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो उसे वो चेक करेगा कि रिजल्ट में ये जो एलिमेंट है, अब चेक कीजिए इफ रिजल्ट यानी इफ ट्रू, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है अगर आपकी फाइल में। सो आप क्या कीजिए, कॉल कर दीजिए या डेटा को अपडेट कर दीजिए सेल्फ डॉट अपडेट यूजर नेम से। ओके, अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका डेटा सेम रहेगा, आपको एल्स कंडीशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिकॉज ये कब रन होगा, इन केस योर यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। ओके, सो ये तब रन होगा जब आपका यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है। अदरवाइज आपका कौन सा यूजर नेम, अदरवाइज दिस डेटा विल बी यूज्ड। ओके, सो अगर आपका यूजर नेम टेकन नहीं है सो आपका ये वाला डेटा यूज होगा जो आपने प्रीवियसली डिफाइन किया था। अदरवाइज यहाँ रिजल्ट के थ्रू आप अपडेट कर देंगे यूजर नेम को, नए यूजर नेम को, एंड वो यूज होगा आपका एज यूजर नेम। ओके, देन फाइनली आप क्या कर रहे हैं, फाइल डॉट राइट डेटा। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। अब एक बार इस कोड को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सो ये हमारी यूजर इन्फो डॉट टीएक्सटी की फाइल है। इसको चाहें तो हम वैसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे अपने कोड को रन एंड हम अपने यूजर डॉट टीएक्सटी फाइल में चेक करेंगे। सो ओके, फर्स्ट डेटा हमारे पास आ चुका है ना। सेकेंड बार मैं इस सेम डेटा को यूज करूंगा ना। आपको ये तो समझ आया ना ये डेटा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में या अपने सेकेंड वीडियो में इस प्लेलिस्ट के यहाँ पे डिफाइन किया था u1 एक यूजर, जिसमें मैंने पास कर दिया था कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसका नेम abc, एज 20
यूजर नेम XYZ एंड पासवर्ड भी XYZ। ओके, सो यहाँ से वो डेटा आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। इसको चाहे तो आप यूजर डिफाइंड भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने डेटा को पास कर दिया डायरेक्टली यूजर के कंस्ट्रक्टर में, आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक यूजर से उसका नेम इनपुट लेंगे, उसका एज इनपुट लेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन उसके बाद आप उसको कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं अलग से एज वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दिया। ओके, सो ये टास्क मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा कि इसे हम पूरी तरीके से यूजर डिफाइंड बना दें कि हमारा यूजर ही हमारे वैल्यूज को एंटर करेगा। जैसे यहाँ पे हम पहले से वैल्यूज को अज्यूम कर ले रहे हैं, वैसा ना हो, यूजर हमारी वैल्यूज को एंटर करें। आई होप आप इसको अचीव कर लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। ओके, सो नाउ अब इस कोड को अगर हम दोबारा रन करते हैं, सो यहाँ पे देखिए हमारा यूजर इन्फो अपडेट नहीं हुआ है। एंड सिमिलरली ऑन द सेम टाइम आप यहाँ पे मेरी आउटपुट विंडो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, एंटर योर न्यू यूजर नेम। ओके, सो हमारा यूजर नेम तो ऑलरेडी टेकन है XYZ। ना मैंने आपको बताया कि व्हाट इफ मैं यहाँ पे कोई न्यू यूजर नेम डाल देता हूँ, आई एम अ न्यू यूजर, डन। सो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ एंटर किया, यहाँ पे नया डेटा आ गया ABC20 न्यू यूजर XYZ। ओके, सो दोनों के यूजर नेम डिफरेंट हो गए। ना व्हाट इफ मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या एंटर कर दूंगा, XYZ। ओके, ना यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट विंडो में को क्या मैसेज दे रहा है, दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, बिकॉज XYZ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फर्स्ट यूजर का यूजर नेम है। ना व्हाट इफ मैं एक नया यूजर नेम ट्राई करूँ, बट दिस इज ऑलरेडी टेकन। सो ये प्रोसेस कब तक रिपीट हो जाएगा, जब तक मैं एग्जिस्टिंग यूजर नेम एंटर करते जाऊंगा, मुझे मेरा आउटपुट विंडो यानी मेरा एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट करते जाएगा कि ये यूजर नेम टेकन है, आप नया यूजर नेम ट्राई कीजिए। ना जैसे ही मैं एक न्यू यूजर नेम डालता हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, डन। सो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऐसा डाला, एंटर किया एक न्यू यूजर नेम, सो यहाँ पे एक नया डेटा आ गया जिसमें मेरा नेम सेम है, एज सेम है, पासवर्ड भी सेम है, बट मेरा यूजर नेम सब में डिफरेंट है ना। इसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ अपने यूजर्स को फाइल में हमने एंट्री दे दी। व्हाट इफ आपको नंबर ऑफ यूजर का भी रिकॉर्ड रखना हो कि आपके एप्लीकेशन में कितने नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं। सो इसके लिए अब मैं आपको हिंट प्रोवाइड करता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, एक और सेपरेट फाइल क्रिएट कीजिए एंड एक नया मेथड क्रिएट कीजिए जो हर एक यूजर के आने पे उस फाइल में उस नंबर को अपडेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला यूजर एंटर किया, सो फाइल में 1 लिखा हो, जैसे मैंने दूसरा यूजर एंटर किया, सो फाइल में 2 अपडेट हो जाए। सिमिलरली सो वो क्या करेगा, हमारे नंबर ऑफ यूजर्स का काउंट रखेगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप किसी भी ऐप में देखते हैं एप्लीकेशंस में, सो वो अपने नंबर ऑफ यूजर्स का काउंट रखते हैं। सो इस तरीके से आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट कीजिए, एक फंक्शन क्रिएट कीजिए जो कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूजर नेम नाम से आप एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि काउंट रखेगा आपके यूजर नेम का। जितनी बार आपका साइन अप फंक्शन कॉल होगा उतनी बार आप उस फाइल में वैल्यू को अपडेट कर दीजिए, सिंपल। ओके, सो ये आपके लिए टास्क रहेगा, आई होप आप ये करेंगे ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लॉगिन फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे ना। लॉगिन फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके लिए हमने अपने यूजर नेम डिफरेंट किए हैं, जिसके थ्रू हम अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा कोई भी यूजर लॉगिन करना चाहेगा, सो हम फाइल में फिर जाके चेक करेंगे कि उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं, जो वो एंट्री कर रहा है किसी भी हमारे एंट्री से। इफ मैच करता है सो हम उसके डेटा को डिस्प्ले कर देंगे, अदरवाइज हम उसे प्रॉम्प्ट कर देंगे कि आपका यूजर नेम या फिर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, आप दोबारा ट्राई कीजिए, अदरवाइज एग्जिट। ओके, सो सिंपल हम एक इंटरफेस बना रहे हैं फाइल हैंडलिंग का यूज करके ना। हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बिकॉज फाइल हैंडलिंग से ये सब करना एक्चुअली में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही फाइल हैंडलिंग का यूज कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, सीधा डेटाबेस का यूज करते हैं। डेटाबेस एक इफेक्टिव वे है ये सबको परफॉर्म करने का। अब उसमें जो डेटा अपडेशन है, डेटा एंट्री है, इवन डेटा रिट्रीवल है, यानी डेटा को निकालना एक कन्वीनियंट एंड स्पीडी मैनर में वो इफेक्टिव हो जाता है हमारे डेटाबेस के थ्रू। बट फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम इस प्रोजेक्ट को इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको फाइल हैंडलिंग पे एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाए।
एंड फाइल हैंडलिंग इसके बाद जब आप छोटे प्रोजेक्ट्स पे यूज करेंगे, बिकॉज फाइल हैंडलिंग जनरली हम उतनी कॉम्प्लिकेटेड वे में यूज नहीं करते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको ऐसा आइडिया हो जाएगा ताकि आपको जब इंटरमीडिएट लेवल या फिर जनरल यूज करना हो फाइल हैंडलिंग का, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे, आपको वो उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, सो ये पर्पस है हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने का फाइल हैंडलिंग के थ्रू। इन फ्यूचर जब हम और पाइथन को पढ़ रहे होंगे, जब हम डेटाबेस भी डिस्कस करेंगे, एसक्यूएल डेटाबेस, सो उसके बाद मैं आपको पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करना बताऊंगा। एंड उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ये आपको जब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा फाइल हैंडलिंग से, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा। आपको सिर्फ कुछ क्वेरीज रन करनी है पाइथन के थ्रू अपने एसक्यूएल में, एंड आपका डेटा ऑटोमेटिकली राइट होगा, रिट्रीव होगा जैसे आप चाहते हैं, एकदम ईजी मैनर में। ओके, सो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम डिफाइन करेंगे अपना लॉगिन फंक्शन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।